Trishan. So we are ready. Chalo, 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 chalo. चलो चलो चलो, सामान पैक हो रहा है। कोई दिक्कत तकलीफ? बेस मॉडल है क्या? So today we are going to explore Dauki River, the cleanest village and the Living Root Bridge. आप लोग भी सोचते होंगे कि कहाँ ये लोग डेली डेली निकल जाते हैं, बट अब लोकेशन के पास में है तभी हम लोग जा रहे हैं, अदरवाइज कौन ही जाएगा इतनी दूर। हम तो नहीं जा सकते इतनी दूर बेबी के साथ। पास में है लोकेशन इसलिए निकल जा रहे हैं, और पोस्टिंग भी नज़दीक है वापस, तो इतनी अच्छी लोकेशन दोबारा तो नहीं मिलेगी। सो वी थॉट टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर। एशिया क्लीनेस्ट विलेज यहीं से स्टार्ट है क्या? अब हम लोग जो है लिविंग रूट ब्रिज की तरफ चल रहे हैं, और देखिए कब तक में पहुंचते हैं, बिकॉज हम लोग को भी कोई आइडिया नहीं है कि कितनी दूर है। गाड़ियां हैं। पता नहीं कब पहुंचेंगे, काफ़ी लंबे स्टेप्स हैं लिविंग रूट ब्रिज पहुंचने के लिए, बट ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो अगर डबल डेकर हम लोग का जाने का सीन बनता है तो वहाँ 3000 सीढ़ियाँ हैं, 3000 उतरना और 3000 चढ़ना, और अगर हम लोग उसके आगे रेनबो फॉल जाते हैं तो 2 घंटे का तो ट्रैवल वो भी है, तो उसके आगे भी जाना ही पड़ेगा। मतलब 4-5 घंटे का एक टाइम का ट्रिप हो जाएगा। नहीं, सो फाइनली हम लोग द लिविंग रूट ब्रिज पहुंच गए हैं। पता है यह पुल मेघालय में है। जानकार बताते हैं कि यह पुल करीब 200 साल पुराना है। इस पुल को बनाने में काफ़ी समय लग गया, और कम से कम 50 लोग तो आसानी से चल सकते हैं। यह ब्रिज लोहे की तरह मजबूत है। इसकी खासियत ये है कि यह पुल पेड़ों की जिंदा जड़ों से धागे की तरह बुनकर बनाया गया है। इस पुल का निर्माण मेघालय के घने जंगल में गुजरने वाले नदी को पार करने के लिए बनाया गया है, और इस पुल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इस तरह का पुल बनाने में 15 साल का समय लग जाता है। और ये यहाँ से फॉल बह रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने मस्ती स्टार्ट कर दी। इन बच्चों की मस्ती देखो, कितने मज़े कर रहे हैं यार। ये लोग कहीं भी चढ़ जाते हैं, इतने स्लीपरी जगह पे भी कूद रहे हैं। वहाँ जो पत्थर है वहाँ से भी ये लोग जंप कर रहे थे। यहाँ के लोग की खास बात है, क्योंकि हमेशा इन लोग का फॉल से सामना होता है, पेड़ों में जंगलों में रहना होता है, तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विमिंग जानते हैं। और फिर अचानक से वीवो जी का भी मन कर गया नहाने का, तो कुछ देर में वो भी मिलेंगे आपको नहाते हुए। और यहाँ जाने के बाद वीवो को देख रहे हैं, काफ़ी टाइम सोच रहा था जाएं कि नहीं जाएं, कितना गहरा होगा, स्लिपरी तो नहीं होगा, इसलिए इसी सोच में काफ़ी टाइम तो खड़े ही रह गए।
और यहाँ मेरा बेटा जो है बैठ के नींबू पानी पी रहा है। बहुत गर्मी थी, अचानक से शिलोंग से निकलने के बाद कितनी गर्मी हो गई थी ना बीबू। और इस पुल को जिंदा पेड़ों की जड़ों से बनाया जाता है। इसमें पेड़ की जड़ों को लपेटा जाता है और इसे शेप में आने के लिए कम से कम 15 साल लग जाते हैं। मूविंग बैक टू नेक्स्ट प्लेस, जो कि है द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, मतलब कि एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव। मेघालय में स्थित माउ लिनांग को भगवान का अपना बगीचा भी कहा जाता है और इसके अपने कई कारण हैं। इस जगह को 2003 में डिस्कवर इंडिया द्वारा एशिया के सबसे स्वच्छ गांव की उपाधि से सम्मानित किया गया था। स्वच्छता इसका प्रमुख प्रमाण है। चलिए अब इस गांव के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करते हैं। बताया जाता है कि 1988 के आसपास इस गांव का हाल यह था कि यहाँ हर सीजन में महामारी फैलती थी, इस वजह से लोगों की भी जान जाती थी। इस समस्या से निपटने के लिए रिसोत खोंगथोरम नाम के एक टीचर ने गांव में स्वच्छता अभियान चलाया और वह स्वच्छता अभियान आज तक लोग अपने जीवन में उतारे हुए हैं और अपने गांव को स्वच्छ रखना अपने आप की जिम्मेदारी समझते हैं। ये मेरा छोटकू और यहाँ लगभग 100 में से 95 घरों में टॉयलेट है और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कचरों को रखने के लिए कंपोस्ट पिट और बांस के खास बॉक्स भी रखे गए हैं ताकि बाद में उन्हें रिसाइकिल भी किया जा सके। धूम्रपान, स्मोकिंग कुछ भी अलाउड नहीं है और अगर किसी को कूड़ा दिखता भी है तो वो खुद से जाके फेंक देता है, उसे अपनी जिम्मेदारी समझता है। अभी जिस पे हम लोग ये चढ़ाई कर रहे हैं ना, हम, त्रिशान और उसके फादर, ये यहाँ का स्काई व्यू पॉइंट है और इसे देखने का टावर है जो 75 फीट ऊंचा है, पूरी तरह से बांस पे बना है। गांव भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित होने की वजह से आप इस टावर के ऊपर से बांग्लादेश भी देख सकते हैं। गांव की सबसे बेस्ट बात यह है यहाँ ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां खुद उगा के उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि मीट घरेलू नस्लीय पक्षियों जानवरों से आता है। और ये मेरा बेटा देखो, अपने पापा को से आगे आगे उसको इससे उतरना था, इस बांस से, उसके ब्रिज से, और ये खुद ही भाग रहा था आगे आगे। वीडियो में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, वीडियो में लग रहा है कि हाँ इजी है, सीधा सीधा है, बट ये सीधा नहीं है, ये ऊपर से नीचे ढलान वाला है। यहाँ का भी बहुत आराम से आना। होम स्टे का ऑप्शन है, लोग अपने घरों में भी रुकने को ऑप्शन देते हैं। खाने पीने हर चीज़ का वो अरेंजमेंट है अच्छे से। दिस इज द ब्यूटी हम ऑफ लोग दिस को थोड़ा विलेज। जल्दी थी, बट आप लोग कभी जाना तो वहाँ रुकना जरूर। विलेज बोला गया है ना। कितना पूरा गांव भरा है पेड़ पौधों से। ऐसा गांव तो सही कहीं नहीं देखे होंगे हम। हर तरीके के पेड़ पौधे, फ्लावर्स, सुपारी का पेड़, जो झाड़ू बनती है वो भी है। इस गांव में एक भी गंदगी नहीं है, इतना साफ है सच में। इतना कोई कैसे क्लीन हो सकता है? हम लोग के तो घर में ही गंदगी होती है ना।
और जिस बांस के डस्टबिन के बारे में बात की थी वो वही था। और हम लोग को ये भी पता चला कि यहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं सुबह सुबह ये लोग शायद पूरे गांव में झाड़ू लगाती हैं। इन्हें कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं तो ये सब जो है झाड़ू लगाती हैं गांव में पूरा। और फाइनली वे टू डाउकी रिवर। और ये देखो ये है बांग्लादेश का बॉर्डर, काफ़ी फ्रेंडली बॉर्डर है। तो इतना आपको यहाँ पे सिक्योरिटीज़ नहीं मिलने वाले हैं। आर्मी के लोग हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी बैरियर तो लगाया ही गया है जस्ट फॉर सेफ्टी। और इसे 0 पॉइंट के नाम से भी बोला जाता है। और फिर रास्ते में हमें एक सुंदर सी झील मिली, हम लोग वहाँ पे रुक गए, थोड़ा सोचा देखें, एंजॉय करें उसे देख के। काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी कहते प्रशांत भी सो गया था। और इस नदी का नाम उमघोट है, लेकिन यह डौकी के नाम से प्रसिद्ध है, डौकी रिवर। ये नदी भारत बांग्लादेश सीमा के बॉर्डर के एशिया के सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा प्राप्त गांव माल्याोंग से गुजरती है। और बांग्लादेश में बहने से पहले ये जैंतिया और खासी हिल्स के बीच गुजरती है। लोग अभी जिस मौसम में गए हैं ये बारिश का मौसम था, तो पानी में जो नीचे पत्थर हैं वो अभी उतना क्लियर नहीं दिखाई देंगे, बट आप फिर भी देख सकते हो कि पानी काफ़ी क्लियर है। और इस नदी की सफाई जो है यहाँ के लोगों के शिक्षित होने का सबूत पेश करती है। और इस नदी की देख रेख लोग ऐसे करते हैं ना जैसे घर में रखा फिश का एक्वेरियम हो। इस नदी के पास के नज़ारे भी अद्भुत हैं। यहाँ पक्षियों की चहचहाट के साथ नदी में पड़ती सूरज की किरणें बेहद सुकून देने वाली होती हैं और एक प्राकृतिक वातावरण का एहसास दिलाती हैं। यहाँ का माहौल इतना अच्छा रहता है कि गिरने वाले पानी की आवाज़ को आराम से सुना जा सकता है। और नवंबर महीने में यहाँ का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि नीचे कौन सी मछली है, कितनी मछली है, कितने पत्थर हैं, आपको एक एक चीज़ दिखाई देगी। बहुत साफ पानी। और ये जो हमारी बोट चला रहे थे यहाँ, ये तो ट्राइबल थे, ये खुद जैंतिया थे, तो ये खुद भी ये लोग बता रहे थे यहाँ का रख रखाव इस नदी का ये लोग खुद ही करते हैं। और इन्होंने बताया कि बांग्लादेश से भी इनके काफ़ी फ्रेंडली इन लोगों के रिलेशनशिप्स हैं। यहाँ देखो सब फिशिंग कर रही हैं सारी लेडीज बैठ के। यहाँ का पहनावा देखो कितना सुंदर है यार। प्रशांत कितने मज़े कर रहा है ना। बहुत सुंदर है यहाँ का पानी। ये है बांग्लादेश, ये है इंडिया। प्यार की कश्ती में है, प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर।
सो फाइनली द ट्रिप इज़ ओवर। हम लोग अपने अपने घर को जाने को रेडी हो गए। ये रास्ते में बीच में रुक के थोड़ा तुषान के मूड स्विंग्स होते हैं, वॉमिटिंग आती है। ये हम लोग को आज फर्स्ट टाइम पता चला। ऐसे रास्तों में भाई मेघालय पूरा पहाड़ों पे है, बहुत घुमाव वाले रास्ते हैं, देख ही सकते हैं। ऐसे रास्तों में लाजमी है, छोटे बच्चे हैं। तेरे नाल पैगी यारी सारे यार मैं ता छड़ते जे तू फरमाइश कर दे तेनू जान दे दा कट के नींदरां नूं ठगदा मिठा सुर लगदा जदों खन के वे चूड़ियां दा शोर